पहली भक्ति है सत्संग और दूसरी भक्ति है हमें कथा अच्छी लगने लगे। तो जब आप सत्संग में जाएंगे तो फिर भगवान की कथा अच्छी लगने लगेगी। और कथा सुनने का फल क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। जब आप कथा सुनेंगे तो गुरु जी की भक्ति करें, गुरु जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और जब गुरु कृपा हो जाएगी, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। गुरु जी की बात मानोगे तो भगवान के गुणानुवाद करोगे, गुरु जी भगवान की और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जब गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो मंत्र मिलेगा और मंत्र का जब जप करोगे तो भगवान में तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और जब भगवान का विश्वास हो जाएगा तो छठ दमशील विरति बहु कर्मा। इंद्रियां सुधर जाएगी तो अधर्म से विरक्त हो जाओगे, अधर्म के रास्ते से लौट आओगे। निरंतर निरंतर सज्जन धर्म, तो संतों के आचरण आ जाएंगे। और सातव सो मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है सारे संसार में भगवान का दर्शन कर। जड़ चेतन जग जीव जगत और सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। मोते अधिक संत कर देखा। आठव जथा लाभ संतोषा। जब संतों में भक्ति हो जाएगी तो संतों की शिक्षा मिलेगी तो फिर क्या होगा? जथा लाभ संतोषा, फिर तृष्णा समाप्त हो जाएगी। फिर तो एक ही बात आ जाएगी, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। साई तेरा राम रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जाहि तेरा राम रहना चाहिए। जाहि तेरा राम रहना चाहिए। अपमान सब सहना चाहिए। अपमान सब सहना चाहिए। जाहि तेरा राम रहना चाहिए। जाहि तेरा राम रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखे कर दोषा। और नवम सरल, बड़ी सबके सरल भाव। सब सन छलहीना मोर भरोस हृदय अति दीन। और पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, जरूरी नहीं 9 प्रकार की भक्ति हो। नवमहु एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर को। एक प्रकार की भक्ति आ जाए और भगवान कहते दुनिया में एक ही रिश्तेदारी हम चलाते हैं। कहा रघुपति सुनो भामिनी पापा और मानो एक भक्ति करना। हम भक्तन के भक्त हमारे, एक ही रिश्तेदारी है भगवान। है ना? कश्यप ने उठाया प्रहलाद को गोद से फेंक दिया। गुरु जी से कहा
प्रहलाद जी ने सभी दैत्यों को बुलाया, दैत्य बालकों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, सुंदर उपदेश दिया। भैया ये मानव जीवन भगवान का भजन करने के लिए मिला है और भगवान की भक्ति अगर करना है तो बचपन से ही प्रारंभ कर दो। कौमार आचरित्राज्ञो धर्मान भागवतानि। भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना तो बचपन से प्रारंभ करना। ये आज का प्रश्न है। लोग कहते बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ापे में शरीर का भजन नहीं होता है, एक एक यंत्र बिगड़ जाता है। बुढ़ापे की तो स्थिति खराब है। नारायण गोपाल भज जब लग सुखी शरीर, वृद्ध भय पछताएगा हार हार महती। तो पछताना रह जाता है। लिखा है किसी कवि ने, जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म हुआ तब और जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन का ढंग हुआ तब। जीवन खत्म, जीवन खत्म जब सम्मा बुझ गई तब, जब सम्मा बुझ गई तब हर महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई हर गाड़ी निकल गई जब तो मायूस हाथ मलका मलका, मायूस हाथ मलका। अरे वापस रंग आया, जीवन खत्म हुआ तब। मशीनरी ने तब काम करना सीखा। तन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा। जबकि मशीन के हर, जबकि मशीन के हर और पुरजे के जंग आया। जीवन खत्म हुआ तब, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई, शम्मा बुझ गई तब दिल में रंग आया। शम्मा बुझ गई जीवन खत्म हुआ। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करने, बुढ़ापे का कुछ ठिकाना है कि आएगा गारंटी है कोई? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अकल रात को जाने खिली न खिली। और मलया
गिरती सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न। इसीलिए प्रहलाद जी कहते भैया भगवान का भजन करना है, भगवान की भक्ति करना है तो बचपन से ही प्रारंभ कर दो। दैत्य बालक कहने लगे प्रहलाद जी हमें तो कुछ मालूम नहीं भगवान खुश कैसे होते, प्रसन्न कैसे। तो भगवान से पूछा गया आप कैसे प्रसन्न होते। भगवान कहने लगे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। तो भगवान कहते रिश्तेदारी एक ही है सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में त्यागी साग विदुर घर खाई दुर्योधन घर में त्यागी साग विदुर घर खाई दुर्योधन घर में त्यागी साग विदुर घर खाई। प्रेम के बस रथ रथ हाथे प्रेम के बस रथ रथ हाथे भूल गए ठकुराई सबके दैत्य बालक कहने लगे प्रहलाद ये बताओ भगवान मिलते कैसे। प्रहलाद जी ने कहा भैया अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो उन्हें बुलाना सीखो। कब बुलाने से भगवान आ जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा हाँ कैसे। राम नाम अति मीठा कोई राम नाम अति मीठा कोई काके देख ले और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई काके देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले आ जाते हैं राम कोई
कोई बुला के देख ले। आजादी है राम कोई बुला के देख ले। सुंदर लाइनें हैं। ये मन है भगवान का मंदिर, मैं न आने देना। हर हीरा जन्म अमोल मिला है, व्यर्थ न जाने देना। हीरा जन्म अमोल मिला है, व्यर्थ न जाने देना। अब राम नाम एक साबुन है, राम नाम वो साबुन है, तू लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। और भगवान को बुलाओ, नाम पूरा नहीं होता, भगवान बीच में आ जाते हैं। लिखा है आधे नाम से आ जाते, कोई उन्हें बुलाने वाला हो, और बिना मोल के बिक जाते, कोई मोल लगाने वाला हो। बिना मोल के बिक जाते, कोई मोल लगाने वाला हो। अरे हो कोई जौहरी तो मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई, राम नाम अति मीठा कोई गाते देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। प्रहलाद जी ने उपदेश दिया, सारे दैत्य बालक प्रहलाद के रंग में रंग गए। नाच नाच करके भगवान नाम कीर्तन होने लगा पूरी पाठशाला में। गुरु जी लौट करके आए, विचार करने लगे अभी तो ये कोई प्रहलाद था, अब तो पूरी पाठशाला ही प्रहलाद बन गई। बड़का प्रहलाद का हाथ खींच करके हिरण्याकश्यप के पास ले गए, राजन अब ये प्रहलाद हमारी बस का नहीं। का क्यों? अभी तक तो एक प्रहलाद था, तो पूरी पाठशाला प्रहलाद के रंग में रंग गई। हिरण्याकश्यप प्रहलाद के सामने खड़े होकर के, प्रहलाद मेरी एक भक्ति तिरछी हो जाए, तीनों लोग कांपते हैं, और तू मेरा विरोध कर रहा है। किसके बल पर विरोध कर रहा है? और जिसके बल पर तू विरोध कर रहा है वो तेरा भगवान कितना बलवान है? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम पिताजी, संसार में जितने बलवान हैं उनको बल देने वाला हमारा भगवान है। जिनके बुद्धिमान है उनको बुद्धि देने वाला हमारा भगवान है। जितने धनवान है उनको धन देने वाला हमारा भगवान है। न केवलम में भवतस्य राजन यो वै बलम चावलिनाम परेशान। हमारे अंदर तुम्हारे अंदर जो भी बलवान दिखाई दे उनको बल देने वाला मेरा भगवान है। अब वो कितना बलवान है? जाके बल
विरंचे हर ईसा पालक सृजत हरत दस सीसा चादल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरिकानन करदूषण त्रिशिरा अरुपाली बधे सकल अतुलित बलशाली हर को दंड कठिन जेहि भंजा जेहि नकुदल समेत मद और का पिताजी चाहते बल नवलेश के जीते चराचर जाए थोड़ी सी भगवान की कृपा हुई त्रेलोक की विजय बन गए सबको बल देने वाला मेरा भगवान है ना कश्यप ने कहा वो तुम्हें बचाने आएगा तो पिताजी मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने सभी लोग ताली बजाते हुए मस्ती में मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने जरूर है भगवान बचाने वाला है भगवान पालन पाका उसका होगा पालन पाका उसका होगा जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान कहा देखे तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है दैत्यों को बुलाया जल्लादों को बुलाया आदेश दिया सर्वै रुपाए हंतव्य जैसे भी होता ऐसे प्रहलाद को मार करके काट करके गिरा करके जला करके खत्म कर दिया जाए अस्त्र शस्त्र लेकर के दैत्य लोग दौड़ पड़े प्रहलाद पर प्रहार करते हैं प्रहलाद का शरीर स्पर्श होते ही अस्त्र टूट करके गिर गए अस्त्र बेकार हो गए गजेंद्रों को बुलाया गया प्रहलाद के सामने गजेंद्र भाग गए सर्पों को बुलाया गया पर्वत खंड के ऊपर से गिराया गया भगवान ने गोद में लेकर के रक्षा की समुद्र में फेंका गया सारे प्रयास व्यर्थ हो गए अंतिम में काल कोठरी में बंद किया गया जल भोजन नहीं दिया गया प्रहलाद को अंदर बंद कर दिया गया प्रहलाद जी ने कहा अब अच्छा रहा कि यहाँ कोई रोकने नहीं आएगा भजन एकांत में ही बढ़िया बनता है कोठरी के अंदर ही प्रहलाद भगवान का भक्ति करते हैं लक्ष्मी जी आकर के प्रहलाद की रक्षा करते हैं आगे चल करके माघ का महीना आया है ना कश्यप कोई बहन जी है जिनका नाम होलिका है बहुत दिनों बाद विचार किया चलो भैया देखा चल के मायके नहीं आई थी मायके में आई बहन जी हेणा कश्यप को देखा का भैया बहुत टुकड़े हो गए का बीमार बने रहेगा हेणा कश्यप के बहन जी बीमार थोड़े मरन जाए क्या हो गया अरे का तुम्हारा एक भतीजा है प्रहलाद हमारा विरोध कर रहा है हमने बड़े प्रयास किए लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ हो गए उसके मारने में हमें ये लगता है अगर प्रहलाद न मरा तो अब हमें मरना पड़ेगा बहन जी ने की बस इतनी सी छोटी बात भैया पहले ही हमें सूचना भेज देते कि मिसकाल मार देते हम चली जाते भैया हमारे पास सूर्य भगवान के द्वारा दिया हुआ एक बहुत सुंदर वस्त्र है जिसको ओढ़ करके बैठ जाओ तो अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता है ऐसा करो तुम ईंधन इकट्ठा करवाओ उस ढेर पर हम प्रहलाद को लेकर के बैठ जाएंगे आप आग लगवा देना प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा कुछ खर्चा नहीं राजा महाराजा था तुरंत आदेश दिया जगह जगह चौराहे चौराहे पर ढेर लगवा दिए गए ईंधन के माघ की पूर्णिमा को होली किस दिन रखी जाती है माघ की पूर्णिमा को और एक महीने बराबर बढ़ाई जाती है आज भी ऐसा होता है फाल्गुन की पूर्णिमा आई होलिका ने कहा लल्ला प्रहलाद बड़ी ठंडी हवा चल रही चलो वह ढेर बैठ के घमाए प्रहलाद ने चलो बुआ आज बुआ ने कहूँगा साल की जरूरत नहीं करी थी और पहले ना उड़ाओ करो
और जिसने कहूँ चादर न ओढ़ी हो, वह पहले जाए उड़ाओ पर। पहले हमारी बूढ़ी बारी दुपहरियां आती बिना चादर के क्यों नहीं जाते। आजकल ब्याह में तो निकाल करेगा, बाद में काल कर देगा, चादर जोड़ते नहीं। अब नहीं कहूँ तो कहते उड़ाओ पर तो कहो आ एक गाय पूरी हो जाए, करे तो चली जाए, हो सके। अब होलिका ने चादर ओढ़ी तो सर मारी ऐसे, तो आगे खूब उड़ेंगे, पीछे गलिए नहीं। प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गए, तैयारी पहले ही थी, बिल्कुल अलर्ट खड़े। तो बतेला बनाए, पेट्रोल डाले, लकड़ियां बांधे, कोई घी डाले, कोई तेल डाले। आदेश नीचे सरसौरी लगी थी, खूब भारी लगी। थोड़ी देर बातचीत हो रही, और जब मौका देखो बुरा नहीं लगा और जो आगे लगा, बतेला ने तैयार खड़ी लगाई आगे, और जो आगे लगाई तो हर प्रेरित ही अवसर चले मर्द ऊंचा। पीछे गए हवा को ऐसो लपूरो, पीछे चदरिया तो नहीं गई, जो हवा की लपूरो एकदम चादर उड़ी प्रहलाद के ऊपर झप, और प्रहलाद जी ने 2-3 लपूरोइयां आलू पैसों पैकेट बिल्कुल पैकेट। अब बुआ खुल गई, पीछे से लपटाए उठी, अब बुआ भरने लगी। अब बुआ बचाओ 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 बचाओ, मरी जाए। अब अरे नहीं कौन जाए, एक जनो कौन लगे, प्रहलाद की आवाज में हमें जापाल को बुआ भर रहे हैं। लोगों ने कहा चाहे बुआ भर रहे, चाहे भतीजों भर रहे, अंदर में को जाए। थोड़ी देर में बुआ, प्रहलाद के छोटे छोटे मित्र खड़े थे, मेरा प्रहलाद चला गया। जब थोड़ी आगे कम तो प्रहलाद सर के और निकल के प्रहलाद आए, तो कोयला में तो निकले, चदरिया फेंक दे और करिया करिया निकले। लड़कन ने कहा हमें जमाल में प्रहलाद को भूत निकले। अब मित्र भाग खड़े हुए, प्रहलाद जी ने कहा भैया भागो मत, हम तुम्हारे मित्र प्रहलाद हैं। प्रहलाद एक खंडर को देख लियो, हमें जामाल को देखा कौन प्रहलाद है, दौड़ के आए। मित्रों ने जिस प्रहलाद को देखा दौड़ कर नजर से लगाई गया। मित्र ये बताओ, इतनी भयंकर अग्नि जल रही थी, उस अग्नि में तुम कैसे बच गए? प्रहलाद ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, गरल सुधार करे निताई, गरल सुधार करे निताई, गोपद सिंधु बनल सिखलाई। करुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। ये राम नाम का प्रभाव है, जीवन में राम नाम आ जाए, इससे बढ़िया कोई मंत्र ही नहीं राम नाम के अलावा। संसार में जितने मंत्र हैं बगैर राम नाम के कोई पूरे हो नहीं सकते। किसी में रा लगा हुआ, किसी में मां लगा हुआ, चाहे देवी जी का मंत्र हो, चाहे नृसिंह मंत्र हो, चाहे शंकर जी का मंत्र हो, किसी में रा किसी में मां, और राम निकाल दो मंत्र पूरे हो जाएंगे। श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम, अखिल मंत्र बीजम। और है क्या कि संजीवनम से हृदय प्रविष्टम, ये संजीवनी मंत्र है, अगर हृदय में प्रवेश कर जाए तो हलाहलंबा प्रलयानलंबा मृत्योर्मुखंबा शतांकुतोहि। होलिका समाप्त हो गई, हिरण्याकश्यप को पता चला। अंतिम में हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, ऐ प्रहलाद अब तेरा अंतिम समय है, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला रे धुनि का जाम का, बदला रे धुनि का जाम का। राम नाम के मतवाले बदला अब तेरा राम, ओ राम नाम
पहला जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा अणपरमाणु में जाता है। हिरण्य कश्यप ने कहा तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुम्हारा चश्मा खराब है। कि काहे? कि चश्मा जिनके द्रगन पे चढ़े रकार मकार और सूझत ताकू तारी छन दशरथ राज दुलार। जिनके नेत्रों पर राम नाम रूपी चश्मा चढ़ जाता है भगवान के दर्शन। मुकुर मलिन अर नयन विहीना राम रूप देखे किमिदी। काम में है, तुम में है, खंबे में है, तलवार में है। जैसे ही तलवार का नाम सुना है ना कश्यप तलवार फेंक के खंबे के पास पहुंचा, जाकर के एक मुष्टिका का प्रहार किया। भयंकर आवाज हुई, गगन गड़गड़ाने खंब फाटे चरचराए निकसे नर नार को रूप कट भाया। कट कट कटावे तावे दसन लप लपावे जीव आधार फर फरावे मुच्छ व्योम व्याप्यमानो। और डर डर डराने लोग भवर भर भराने धाम रूप अति भयानक चाहत चितय जन खानो है। और भागे रघुनाथ गोप करि करजे नरसिंह जबे प्रलय को पयोधि मानो। नरसिंह भगवान की नरसिंह अवतार हो गया। हिरण्यकश्यप ने देखा ये कौन विचित्र चीज है, आज तक ऐसा जीव भी नहीं देखा। भगवान ने गर्जना कि इसके नेत्र बंद हो गए। भगवान ने पकड़ ले जाकर के देहली के ऊपर बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा अपने वरदान वाली लिस्ट निकालो। नहीं तुम ये कहोगे हमारे वरदान बने रहे और हमें मार। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज वरदान के हिसाब से नहीं मार पाओगे, हमने ऐसे वरदान मांगे। भगवान ने कहा तुम अपने वरदान बताओ हम पूरे करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा हमने ये वरदान मांगा था ना ऊपर मरे ना नीचे मरे। भगवान ने कहा जा बताओ पोजीशन क्या है? पोजीशन में खराब है। हिरण्यकश्यप ने कहा कंडीशन खराब है कि काहे कि ना ऊपर ना नीचे भगवान के बीच में गोदी में टंगा हुआ है। तो महाराज हमने ये मांगा था ना भीतर मरे ना बाहर मरे। भगवान ने कहा फिर देखो तो ना भीतर था ना बाहर ना देहली पर भगवान बैठे थे। तो महाराज हमने ये मांगा था ना दिन में मरे ना रात में मरे। भगवान ने कहा देखो तो आधे सूर्य नारायण निकले हुए थे, आधे अस्त हो चुके थे, संध्या का समय था। तो महाराज हमने ये मांगा था ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। भगवान ने लंबे लंबे नाखून लपलपाए। चेला जा बताओ जी कौन सी फैक्ट्री में बन के आए? महाराज ने सजीव से मरे ना निर्जीव से मरे। भगवान